हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशनिंग हम किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी लाइंस होती है, किस तरीके से उन्हें ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से हम डायमेंशनिंग को अलग अलग टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, हर एक टाइप में क्या अलग होता है, सब कुछ डायमेंशनिंग के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप डिप्लोमा के स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, बीटेक के स्टूडेंट है, आपके सिलेबस में अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि डायमेंशनिंग होती क्या है। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, बहुत सारी मशीनरी होती है, उन मशीनरी के बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें बनाने होते हैं। हमें मीन्स कि जो हमने इंडस्ट्री खोली है, ओपन करी है, वहाँ पर बहुत सारी लेबर होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें उन्हें मैन्युफैक्चर करना होता है। तो हर एक को जाकर हम बता नहीं सकते कि ये इतना लंबा रखना है, ये इतना चौड़ा रखना है, इसकी इतनी हाइट, इसकी इतनी विड्थ, सब कुछ नहीं बता सकते। हमें क्या करना है कि एक शीट पर उस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनानी है और उसके रिगार्डिंग की उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, सब चीज़ें हम उस पर मेज़र कर देते हैं, मेज़र करके उस पर मेंशन कर देते हैं, ताकि हम उस पेपर को, शीट को अगर सर्कुलेट कर दें 10 लोगों के बीच, 20 लोगों के बीच, तो उनको वो शीट देख के ही समझ में आ जाएगा, अच्छा कि इस शीट में हमें ये करना है या ये मैन्युफैक्चर करना है इसके थ्रू। तो डायमेंशनिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है कि हम उसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, अलग अलग लाइन को यूज़ करके, जैसे डायमेंशन लाइन यूज़ कर ली, एक्सटेंशन लाइन यूज़ कर ली, एरो हेड को यूज़ किया, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर जो होता है उसे हम कहते हैं डायमेंशनिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने सिस्टम होते हैं डायमेंशनिंग के। सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग भी आप बोल सकते हो। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका अलाइंड, एक होता है यूनिडायरेक्शनल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही सिस्टम डायमेंशनिंग के ही है। अगर आपको बोला जाए कि यूनिडायरेक्शनल मेथड फॉलो करो तो आपको ये फॉलो करना है, अगर आपको अलाइंड बोला जाए तो आपको अलाइंड वाले मेथड को फॉलो करते हुए डायमेंशनिंग करनी है। अब दोनों में होता क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अगर अलाइन की हम बात करें तो मतलब कि जो हम डायमेंशन शो कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे डायमेंशन लिखी हुई है, एक जनरल फिगर लगा दिया है, उसमें अलग अलग डायमेंशंस मेजर करके लिखी हुई है यहाँ पर। अब आप इन डायमेंशन की जो डिजिट है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन की डायमेंशन को अगर शो कर रही हूँ, डेट इज़ 30, तो मैंने यहाँ पर एक एरोहेड बनाया, यहाँ पर एक एरोहेड बनाया और 30 को शो किया। अब 30 को मैंने किस तरीके से लिखा है? इस तरीके से लिखा है, ठीक है। ये लाइन है और इस लाइन के यहाँ पर हमने 30 को इस तरीके से लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। क्लियर। लेकिन वही चीज़ अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये एक डायमेंशन की बात करूँ, तो मैंने 56 को ऐसे नहीं लिखा है। यहाँ पर मैंने 56 को कैसे लिखा है? इस तरीके से लिखा है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि अलाइन मतलब कि आपकी जो डिजिट है वो भी आप अलाइन कर दोगे। अगर आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल है तो आप इस तरीके से लिखोगे, अगर आपकी लाइन वर्टिकल है तो आप इस तरीके से लिखोगे। समझ में आ गया? वर्टिकल में आपको इस तरीके से लिखना है, हॉरिजॉन्टल में आपको इस तरीके से लिखना है, दोनों पैटर्न सेम नहीं है, तो इसीलिए इसे हमने क्या बोला है? अलाइन सिस्टम बोला है। अगर बात करें यूनिडायरेक्शनल की, तो यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा? सब कुछ एक जैसा। मतलब कि अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमेंशन को शो करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा है। 20 किस तरीके से लिखा है? एक ही डायरेक्शन में लिखा है 20। अब मुझे अगर ये वर्टिकल डायमेंशन को भी शो करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वर्टिकल डायमेंशन को, तो मैंने 28 लिखा है। वो भी मैंने किस तरीके से लिखा है? इसी तरीके से लिखा है। तो इस डायमेंशन को वापस से देखो, चाहे 20 हो, चाहे 18 हो, चाहे 80 हो, चाहे 10 हो, हर चीज़ को मैंने कैसे लिखा है? इसी फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर मैंने उसको टिल्ट नहीं किया है, अलग फॉर्म में नहीं लिखा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, कि एक ही डायरेक्शन में हमने डिजिट्स को लिखा है। और अगर हम बात करें अलाइन की, तो अलाइन में क्या था कि हमने अलग अलग तरह से यूज़ किया था, जैसे कि यहाँ पर 30 को हमने इस तरीके से लिखा और यहाँ पर हमने 80 को इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के लिखा, तो ये था अलाइन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोनों सिस्टम क्या होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग, कि डायमेंशनिंग कितने टाइप की होती है। हम एक इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक होता है आपका साइज डायमेंशनिंग, एक होता है आपकी साइज डायमेंशनिंग और एक होता है आपका लोकेशन डायमेंशनिंग। साइज़ को आप फंक्शनल डायमेंशनिंग भी बोलते हो, इसको हम एस से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको एफ से डिनोट करते हैं। एस मतलब कि साइज़, एफ मतलब कि फंक्शनल, दोनों ही इसके नाम है। दूसरा तरह का होता है हमारा लोकेशन डायमेंशनिंग, ये वाला, तो इसको हम शो करते हैं एल से।
ठीक है। तो ये दो तरह के सिस्टम्स है। अगर आपको कोई भी मेन आउट मतलब हाइट शो करनी है, कोई भी मेन फंक्शनल डायमेंशंस अगर आपको शो करनी है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे, ये वाली डायमेंशनिंग यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कोई लोकेशन स्पेसिफाई करनी है, अगर क्लास में कोई 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैंने मान लिया कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इसका नाम मान लिया रमेश है, इसका नाम मान लिया सुरेश है। अगर मैं पूछूं कि सुरेश रमेश से किस पोजीशन पे बैठा है, मतलब रमेश के राइट हैंड साइड पे सुरेश बैठा है, और डायमेंशन कितनी हो गई, जो भी इसकी मान ली एक्स डायमेंशन हो गई। तो इस तरीके से अगर हमें लोकेशन स्पेसिफाई करनी है तो हम लोकेशन डायमेंशनिंग यूज़ करेंगे, जिसे हम एल से शो करते हैं। और अगर हमें साइज़ शो करना है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती है, हाइट डेप्थ, ये चीज़ें शो करनी है, तो हम साइज़ डायमेंशनिंग यूज़ करेंगे, जिसे हम एस या एफ से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे लगाया है, इसको देख के समझ में आ जाएगा प्रॉपर कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। मैंने एक रैंडम कोई भी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो यहाँ पर लगाई है, जिसकी ड्राइंग बनी हुई है। अब अगर बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, इसकी लेंथ शो कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट की। तो ये लेंथ शो कर रहा है, मतलब कि ये साइज़ को शो कर रहा है, या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये हमारी लेंथ, तो हमने इसको एस से शो किया है। क्लियर। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूँ कि कोई एक सर्कल बना हुआ है उसमें, जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल बना हुआ है, तो इसके सेंट्रल लाइन को अगर मैं शो करूँ कि इस पर्टिकुलर लाइन के रेफरेंस में कहाँ पर है, इसको लोकेट करना है मुझे कि सर्कल ड्रॉ करो, लेकिन कहाँ पर ड्रॉ करो, तो इस लाइन से कोई भी एक्स डिस्टेंस पे मैं ये सर्कल ड्रॉ करूँगी। तो मतलब इस सर्कल को मैंने क्या दिया है, एक लोकेशन दिया है। कि लोकेशन क्या, कि कोई भी ये रेफरेंस मान लिया, इस रेफरेंस से ये डिस्टेंस कोई भी मान ली, उस डिस्टेंस पे मुझे ये सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, लोकेशन में आएगा। जैसे कि अगर ये सर्कल देखा जाए, अगर मैं आपको ये इस डायग्राम को यहाँ पर देखूँ, अगर ये सर्कल की बात करूँ तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट किस में आएगी, लोकेशन डायमेंशनिंग के थ्रू आएगी, क्योंकि हम उसको लोकेट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये डायमेंशन हमने लोकेट करी है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोकेशन डायमेंशनिंग यूज़ करते हैं और साइज़ और फंक्शनल डायमेंशनिंग यूज़ करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं नोटेशन ऑफ डायमेंशनिंग। के डायमेंशनिंग में भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे एरोहेड शो कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबका पर्टिकुलर एक रेशियो होता है, एक साइज़ होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उसी को फॉलो करके हमें हर चीज़ ड्रॉ करनी है। हम अब तक 10th से पहले जो भी काम करते थे, हमें कोई मोबाइल का फ़ोटो बनाना है, डायग्राम बनाना है, ड्राइंग बनानी, वॉटेवर, तो हमने क्या किया, उसको ड्रॉ किया, यहाँ पे लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया 5, काम ख़त्म। हमने कभी सोचा नहीं कि ये एरो हेड सही है या गलत है, ये लिखा है सही है गलत है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये वाली लाइन, ये कौन सी पेंसिल से करें, हमने कभी दिमाग नहीं लगाया। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपको इन सब में अपना दिमाग लगाना है, याद रखना है कि क्या कौन सा कब यूज़ करना है, नहीं तो सारी शीट जो इतना घंटे मेहनत करके बनाओगे वो सब ख़राब है। अब वापस से देखें कि एरो हेड की जब हम बात कर रहे थे, तो जो इसका रेशियो होता है वो होता है इसका रेशियो 3:1। 3:1 का मतलब जो ये डायमेंशन है ये 3 टाइम्स होगी और ये डायमेंशन 1 टाइम्स होगी। मतलब कि अगर आपने इसको लिया है 1 तो इसको आप लोगे 3, अगर आपने इसको लिया है 2 तो इसको आप लोगे 6, डबल कर दी। ठीक है, तो जो रेशियो होगा वो 3:1 में होगा। क्लियर। इसी तरीके से एरो बनाना है, अगर आपने ऐसे एरो बना दिया वो गलत होगा, अगर आपने इस तरीके से एरो बिना मेजरमेंट के ऐसा कुछ भी कर दिया तो गलत होगा। इस तरीके से प्रॉपर ये डायमेंशन 1 होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, देन उनको जॉइन करना है एंड देन उसको HB पेंसिल से फिल करना है, तो ये आपका करेक्ट एरोहेड बनेगा। तो एग्ज़ाम में या वाइवा में पूछा जाता है कि एरोहेड का रेशियो क्या होता है, तो याद रखना है 3:1 होता है और ये इस तरीके से बनता है। अगर कोई डायमेंशन जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो जगह बहुत ज़्यादा है शीट में, कोई बहुत लंबी डायमेंशन को शो करना है और लग रहा है कि 3:1 का रेशियो से अगर आप एरो बनाते हो तो बहुत छोटा बन रहा है, तो उस केस में आप इसको डबल कर सकते हो, एनलार्ज कर सकते हो डायमेंशन को। 3:1 की जगह क्या हो जाएगा, 6:2 हो जाएगा, मतलब डबल कर लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अदरवाइज जनरली आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, रेशियो क्या रहेगा 3:1। क्लियर।
नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्कल्स को अगर हमें ड्रॉ करना है और शो करना है उसकी डायमेंशंस को, तो हम किस तरीके से करते हैं। सर्कल का जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है, डायमीटर होता है। अब डायमीटर की फॉर्म में कर लो या रेडियस की फॉर्म में कर लो, वो एक ही बात है, चलेगा। लेकिन अगर आपको सर्कल को शो करना है तो आपको उसका डाया शो करना पड़ेगा। तो डाया मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो बीच में इनके बीच में डिस्टेंस है वो हमारा होता है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। ठीक है, तो डायमीटर को शो करते हैं हम 5 से, और अगर रेडियस की फॉर्म में करना है तो 8 से करना पड़ेगा और डेटा को हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एरो लगा के शो कर दिया 5 5। ये भी तरीका है। आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो कि आपने एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करी 2 और देन आपने एरो हेड लगा के डायमेंशन लाइन शो कर दी। अब आप सोच रहे होंगे डायमेंशन लाइन कौन सी, एक्सटेंशन लाइन कौन सी। एक्सटेंशन लाइन मतलब कि ये आपकी एक्सटेंशन लाइन है, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन है। अगर बात करें डायमेंशन लाइन की तो ये होती है डायमेंशन लाइन। क्लियर। बात करें एरोहेड कहाँ पर होते हैं, एरोहेड होते हैं हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर। एरोहेड एक्सटेंशन लाइन को टच करते हुए मिलेंगे दोनों तरफ से। क्लियर। इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि डायमेंशंस को हम जितना हो सके ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ शो करें। किसी भी ज्योमेट्री के अंदर की तरफ हम डायमेंशन को शो कम से कम करें, रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज ना ही करें। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल्स एंड आर्क्स के बारे में। अगर एंगल्स है, आर्क बने हुए हैं, आपको शो करना है उन्हें डायमेंशन में, तो किस तरीके से करेंगे। जैसे कि कोई एक थ्रेड का डायग्राम लगा हुआ है, यहाँ पर थ्रेड्स एक अलग टॉपिक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, लेकिन अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, अभी जस्ट एक थ्रेड बनी हुई है। ठीक है, तो इन थ्रेड्स की डिज़ाइन इस तरीके से, तो कुछ ना कुछ ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। तो शो करने का तरीका क्या है, आप यहाँ से एक्सटेंशन लाइन बनाओ एंड देन आप डायमेंशन लाइन बनाओ, देन आप इसके ऊपर एरो बनाओ और फिर जो भी एंगल है वो यहाँ पर आप मेज़र कर दो। क्लियर। इस तरीके से भी समझते हैं इसको। जैसे कि ये इसके बीच में आपको एंगल शो करना है, तो इसका तरीका क्या है, या तो आप इस तरीके से कर दो जनरली 60 डिग्री, लेकिन अगर जगह कम है, आपके एरो अंदर की साइड यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं, तो आपने ऐसे भी शो कर सकते हो। और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 15 डिग्री लिख दिया। क्लियर। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं एंगल्स को शो करने के, आर्क को शो करने के लिए। अब बात करते हैं लेडर लाइन का। ये भी आप कोई सर्कुलर सेक्शन है या कोई आपको डायमेंशन ड्रॉ करनी है ऑब्जेक्ट की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कभी भी नहीं होगी। मतलब आप इसको इस तरीके से वर्टिकल, 1 सेकेंड, आप इसको इस तरीके से वर्टिकल शो नहीं कर सकते हो। वर्टिकल मतलब कि आप ऐसे नहीं शो करोगे, आप ऐसे नहीं शो करोगे, ऐसे नहीं लिखोगे 5 5। ठीक है, ये हमेशा किसी ना किसी एक एंगल पर होगी। ये देखिए, ये एक एंगल पे लाइन है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये एक एंगल पर लाइन है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। मतलब कि हमेशा एंगल पे ही, कन्वीनियंट एंगल पे ही आप इसको शो करोगे। किस लिए काम में आती है, डायमेंशन को शो करने के लिए आती है। जैसे होल्स हो गए तो आपने इजीली इसको शो कर दिया। क्लियर। ये एरो हेड यहाँ पर ऐसे बने और यहाँ पर इस तरीके से बने। क्लियर। और आपने उसको एक्सटेंड कर दिया लेडर लाइन, एंड देन आपने डायमेंशन वहाँ पर जो भी थी, जितना भी था आपने वहाँ पर मेंशन कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं नोटेशन। डायमेंशनिंग में और भी तरह के होते हैं कि मैंने जैसे कि अभी बार बार बताया कि एक्सटेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन है, लेडर लाइन है। तो अब सबको एक तरीके से मैंने एक ही डायग्राम के अंदर लगा दिया है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि एक ज्योमेट्री है जिसका फ्रंट व्यू ये है और टॉप व्यू ये है। ठीक है, अब इस व्यू के सिमिलरिटी देखिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल लाइन डायमेंशन लाइन की, जो कि मैंने अभी बताई थी। ये क्या है, डायमेंशन लाइन है जिसके ऊपर आप डायमेंशन लिखते हो। आप अलाइन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, यूनिडायरेक्शनल भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर। वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्सटेंशन लाइन कौन सी होगी, जो आप एक्सटेंड कर रहे हो, जैसे कि आपने सेंटर लाइन को एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन के टच में हमेशा क्या रहता है, एरो हेड हमेशा उसके टच में रहेगा दोनों साइड में। क्लियर। अब बात करते हैं सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन देखिए, यहाँ पर ये जो है सेंटर लाइन, इसको मैंने सिर्फ ऐसे शो नहीं किया है। सेंटर लाइन कैसी है, जो मैंने
वीडियो बना रखा है एक लाइंस और बेसिक्स के बारे में इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसमें मैंने क्लियरली बताया है ये पर्टिकुलर रेशियो होता है लाइन का और इसको ही आपको फॉलो करना है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन लाइन की, मतलब आपका फ्रंट व्यू कहाँ था, ये आपका फ्रंट व्यू है। क्लियर। अब आप टॉप व्यू बना रहे हो तो जितनी लेंथ फ्रंट में उतनी टॉप में होगी, क्योंकि किसी एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट तो अलग नहीं है। अगर मैं आपका फ़ोन की बात करूँ कि फ़ोन की लेंथ कितनी है, आप सामने से देखो तब भी उतनी होगी और ऊपर से देखो तब भी उतनी होगी, क्योंकि लेंथ चेंज नहीं होने वाली, जो बेसिक डायमेंशन है वो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम ही है। तो आप डायरेक्ट प्रोजेक्शन लाइन का यूज़ करके टॉप व्यू क्रिएट कर सकते हो। आपको बार बार मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमेंशन होगी उतनी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमेंशन होगी। क्लियर। तो आपने इस पॉइंट से ये एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर ली, ये प्रोजेक्शन लाइन दिख रही है आपको, इसी प्रोजेक्शन लाइन के स्ट्रेट में ये लाइन आ रही है, तो ये होती है प्रोजेक्शंस लाइन। कौन सी कब पेंसिल से बनानी, किस पेंसिल से बनानी, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो मैं अगेन यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। अब अगर बात करते हैं कि अगर सर्कल्स को ड्रॉ करना है, जैसे कि ये सर्कल है, अब जो सर्कल आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है, टॉप व्यू में या कोई भी आप व्यू देखते हो तो रहेगा तो सही, लेकिन आपको अगर विजिबल नहीं है, जैसे कि मैंने बैक कैमरा का एग्जांपल दिया है कि फ़ोन को आप फ्रंट से देख रहे हो तो बैक कैमरा आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो उसको भी आपको शो करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में आप स्ट्रेट में आप देखो तो ये लाइंस आपको दिखेगी। तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे डेटा को, जो डिजिट्स को है, ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन जो इनविजिबल है वो कहाँ से बनेगी, डैश लाइन से बनेगी। ये जो लाइन्स है वो कौन सी है, डैश लाइन है। डैश लाइन का मतलब ऑब्जेक्ट इस वाले व्यू में विजिबल नहीं है, ये जो सर्कल है वो इस वाले व्यू में विजिबल नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। सेम लेडर लाइन यूज़ करी है, डायमेंशन को शो किया है। तो बेसिक डायमेंशन एरो हेड ये मैंने बनाया है यहाँ पर, जैसे कि मैं सिखा चुकी हूँ कैसे बनानी है। ये शॉर्ट एक्सटेंशन है कि आपने क्या किया है, इस लाइन के यहाँ से आपने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से भी आपको एक्सटेंड कर दिया, एंड देन यहाँ पे आपने डायमेंशन लाइन बना के डायमेंशन ड्रॉ कर दिए। क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से वीडियो देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंदर सेम चीज़ को मैंने एनलार्ज किया है, अगर किसी को वहाँ पे नहीं दिखा सही से तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डायमेंशन लाइन, 1 सेकेंड, कि डायमेंशन लाइन कौन सी है, ये वाली डायमेंशन लाइन है जिसके ऊपर मैंने ये डायमेंशन भी लिखी हुई थी। ये एक्सटेंडेड सेंटर लाइन है, मैंने सेंटर लाइन को क्या किया, एक्सटेंड कर लिया है। ये लेडर लाइन है, ये बेसिक डायमेंशन यहाँ पे शो करी हुई है। इस डायग्राम में सब कुछ क्लियर विजिबल है, सब कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये सर्कल है, इसी का प्रोजेक्शन लेके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस वाले व्यू में मैंने शो कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये चीज़ें करते हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, सर्कल तो बन रहा है यहाँ पर एक व्यू में और उसी का प्रोजेक्शन ले रहे हैं दूसरे व्यू में यहाँ कहीं पर। तो ये तो देखो कि एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही जगह पे होंगी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यहाँ शो कर दिया, इसी चीज़ को यहाँ पर शो इस तरीके से कर दी। तो जो इतना गैप बन रहा है, ये जो इतना गैप आ रहा है, ये आपकी पूरी ड्राइंग को ख़राब कर रहा है। बिल्कुल गलत कर दिया है आपने अगर आपने ऐसा काम कर दिया है। तो स्ट्रेट होना चाहिए, एक ही प्रोजेक्शन लाइन में होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, ये 2 डायग्राम यहाँ पर दिख रहे हैं, एक को मैंने इनकरेक्ट बताया है, एक को मैंने करेक्ट बताया। क्यों, जो हमने डायमेंशनिंग करी है यहाँ पर इनफ स्पेस था हमारे पास में, लेकिन हमने क्या कर दिया, इस तरीके से कर दिया। लेकिन हमको करना कैसे चाहिए था, जब हमारे पास में अच्छा खासा स्पेस है तो हम ये करेंगे ना, जब हमारे पास में कम स्पेस होगा तो हम इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, हमने इसमें अंदर की तरफ डायमेंशन को शो करा है, एरो अंदर बना दिया, लेकिन हमें क्या करना है, बाहर की तरफ एक्सटेंशन लाइन लेकर जानी है, देन डायमेंशन लाइन बना के एरो हेड बना के डायमेंशन लिखनी है। क्लियर। और क्या किया है हमने, यहाँ पर देखिए, ये डायमेंशन को अगर शो करना है तो ये तरीका गलत है। शो करने का तरीका कौन सा है, ये वाला है कि आप एक्सटेंशन लाइन बनाओ, देन डायमेंशन लाइन बना के एरो हेड्स बनाओ, एंड देन उसकी जो डायमेंशन है 10, 20, 30 वो आप वहाँ पर लिखो। इस तरह से हम करेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेंटर लाइन भी बनाते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से बना देते हैं। क्या ये सेंटर एक्चुअल में सेंटर है इस सर्कल का, नहीं है। सेंटर
सेंटर पे ही होना चाहिए, सेंटर लाइन सेंटर से ही पास होनी चाहिए और कहीं से नहीं, तो इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशनिंग अगर नैरो स्पेसेस में करनी हो तो हम किस तरीके से करेंगे। अगर बहुत छोटी छोटी जगह है और एरो बनाने की जगह नहीं है, बिल्कुल जैसे कि मैंने मान लिया कि जो हमारे पास में स्पेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब इसमें आप कहाँ पे एरो हेड बनाओगे, कहाँ पे डायमेंशन लिखोगे, समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप सिंपल पॉइंट्स के थ्रू भी आप बता सकते हो। ऐसे पॉइंट्स बनाए ना, एंड देन जहाँ पे जगह है वहाँ पे आपने एरो हेड बना दिया, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है डायमेंशन को शो करने का जब स्पेस हमारे पास में बहुत कम हो। अदरवाइज़ हमें नॉर्मल एरो हेड बनाना है, ये नहीं कि एरो हेड बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है तो हमने हर जगह डॉट बना दिए। डॉट कहाँ बनाना है वो मैं बता चुकी हूँ। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग की, कि टाइप क्या क्या होते हैं डायमेंशनिंग के। अब देखते हैं फर्स्ट चेन डायमेंशनिंग। चेन मतलब कि चेन लगी हुई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से जो होता है वो चेन होती है। जैसे कि ये एक हिस्सा है, इससे कुछ और जुड़ा है, इससे कुछ और जुड़ा है, इससे कुछ और जुड़ा है, तो हम इसे चेन बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इस टाइप का कोई चेन नहीं बनाना है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डायमेंशनिंग के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह की उसकी फ़ोटो है। अब हमें इसमें डायमेंशनिंग करनी है, तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने पहले कर लिया कि ये 25 है, 25 मतलब कि 25 mm, सब कुछ mm में ही लेकर चल रहे हैं। देन यहाँ से लेके यहाँ तक का कर लिया 20, देन यहाँ से लेके यहाँ तक का कर लिया 25। तो एक पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, एक के बाद एक करते गए, तो इसको बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग। क्लियर। अगर हम यहाँ पे 25 लिख रहे हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे 25 + 20 करके डायमेंशन को लिख रहे हैं ऐड करके, तो वो कुछ अलग मेथड बन जाएगा। क्लियर। तो चेन डायमेंशनिंग मतलब कि आपने पहला शो किया, फिर दूसरा शो किया, फिर तीसरा शो किया, ऐसे आप हर एक चीज़ को डायमेंशनिंग करते गए। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि ये 2 डायग्राम मैंने यहाँ पर लगाए हैं। अब मैं बात कर रही हूँ चेन डायमेंशनिंग की। तो चेन डायमेंशनिंग में 2 डायग्राम, ये दोनों के दोनों सही नहीं होंगे, एक सही है एक गलत है। जैसे कि ये आपने शो किया, देन आपने ये शो किया, सही है। लेकिन अगर आप चेन डायमेंशनिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, आपने एक डायमेंशन यहाँ लिख दी, एक डायमेंशन आपने यहाँ पे लिख दी, ये एक ही लाइन में होने चाहिए। जैसे कि ये है, ये उसके बाद एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन में चली जा रहा है। इस तरीके से ऊपर नीचे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम सही है और ये वाला डायग्राम गलत है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटम डायमेंशनिंग। डेटम डायमेंशनिंग क्या होगा कि आपने कोई एक रेफरेंस ले लिया है, उस रेफरेंस से ही आप सारे डायमेंशनिंग कर रहे हो। मतलब कि ये कोई एक डायग्राम है, ये कोई एक डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेफरेंस मान लिया है। ये जो लाइन है, ये एक लाइन को मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशनिंग, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशनिंग, मैं इसी लाइन को रेफरेंस मान के इसी से स्टार्ट हो रही हूँ हमेशा। चेन में तो क्या हो रहा था, जहाँ पे ख़त्म हो रहे थे वहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसी पर्टिकुलर डेटम से, इसी पर्टिकुलर रेफरेंस से हम सारे डायमेंशन मेज़र करेंगे। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 35 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 55 है, ऐसे चली जा रहा है एक ही रेफरेंस के थ्रू। अगर बात करें हॉरिजॉन्टल पे, तो ये एक रेफरेंस है, इसी रेफरेंस से हमने ये 15 मेज़र किया है, इसी रेफरेंस से हमने ये 30 मेज़र किया है, तो इसको बोलते हैं डेटम डायमेंशनिंग। उसमें क्या होती है, डेटम सरफेस होती है और हम कहाँ पर लेते हैं उसे, लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का डेटम का ही मैंने एक और डायग्राम यहाँ पर शो किया है। जब आपके पास में स्पेस कम है, सपोज करो कि आप इस तरीके से डायग्राम शो नहीं कर सकते हो, इसमें तो क्या हो गया, इतना सारा स्पेस डायमेंशनिंग लिखने में ही चला गया। इस डायग्राम के ऊपर इतना स्पेस था तो हमने यूज़ कर लिया। अब अगर नहीं है स्पेस इतना, तो क्या करेंगे, ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने 15 लिखा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ही 35 है, लेकिन हमारे पास इतनी जगह नहीं थी, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे एरो बना के 35 लिख दिया, ऐसे एरो बना के 55 लिख दिया। 55 मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है, 55 है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग क्या होगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका डायग्राम है, उस डायग्राम में आपने एक डेटम मान लिया, वो डेटम आप कहीं पर भी मान सकते हो। सपोज करो ये डेटम मैंने यहाँ पर मान लिया इस डायग्राम में, तो अब सारी डायमेंशन क्या होगी, इसी के साथ में, इसी के रेफरेंस से चलेगी। तो इसको अगर आपने डेटम माना है, तो इसी के पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, इसी के पैरेलल में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी, इसी के पैरेलल में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी, इसी के पैरेलल में एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी। अब आप इसकी डायमेंशनिंग कैसे कर रहे हो, इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में कर रहे हो। मतलब कि ये एक डायमेंशनिंग, ये एक तरीका शो करने का, ये एक तरीका शो करने का। मतलब आपने
किसी को भी एक रेफरेंस मान लिया एंड उसके पैरेलल आप चलते जा रहे हो, डायमेंशनिंग करते जा रहे हो। एक तरीके से ये डेटम डायमेंशनिंग का ही टाइप हो गया, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। प्रोग्रेस करना मतलब कि तरक्की करना, मतलब कि चलते जाना। अब यहाँ पर क्या है कि ये कोई डायग्राम था, ये डायग्राम है, इसकी हम डायमेंशनिंग कर रहे हैं सबसे पहले। तो इसी को देखो एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, ठीक है। फिर मैंने यहीं से कंटिन्यू में एरो लगाया है, 30 लिखा है, कंटिन्यू में एरो लगाया है, 50 लिखा है। उसमें पहले वाले मेथड में क्या था, हम ऐसे हाफ ही लगा रहे थे, हम इस लाइन से टच नहीं कर रहे थे एरो को। आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूशन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायमेंशनिंग अगर पूछे कितनी है तो कितनी हो गई, जो यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, 85 लिखी हुई है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 85 है। तो प्रोग्रेसिव मेथड हो गया। ये वाले डायग्राम में भी आप समझ सकते हो, सेम चीज़ करी हुई है, और ये वाले डायग्राम में मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में मुझे डायमेंशनिंग करनी है, तो कैसे कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव मेथड यूज़ किया है, यहाँ से लेकर 15, फिर यहाँ से लेकर 30, यहाँ से लेकर 50, ये सारी डायमेंशन शो कर रखी है। अब सर्कल, इसमें अलग अलग इतने सारे सर्कल बने हुए हैं। अगर सिमिलर सर्कल्स है, सपोज करो कि ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, ये सेम डायमेंशन के, तो आपको हर एक पे नहीं लिखना है। आपने क्या लिख दिया, एक पे एरो लगाया इस तरीके से, 6 होल्स, 5 10 ईच, मतलब सबका डायमीटर कितना है, 10 है। अब ये अलग था और ये अलग था, तो आपने इनको अलग से मेज़र कर लिया और उसको वहाँ पे शो कर दिया। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, पीसीडी क्या होता है। पीसीडी होता है पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है, इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि एक सर्कल होता है जो रिप्रेजेंट करता है कॉमन सेंटर लाइंस इन सर्कुलर फॉर्म फॉर सेवरल होल्स। मतलब ये जो एक डायमीटर दिख रहा है आपको, ये है पिच सर्कल डायमीटर। ये कौन सी लाइन से बना हुआ है, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन से बना हुआ है। लॉन्ग थिन लाइन जो थी सेंटर लाइन में जो यूज़ करते थे, जिसका एक रेशो था, बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में, उससे ये ड्रॉ होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सर्कल्स बने हुए, ये इनका सबका डायमीटर क्या है, सेम है। क्या डायमीटर है, 6 होल्स है, 15 इनका डायमीटर है इक्वली। और इनका जो पिच सर्कल डायमीटर है, मतलब कि ये जो पिच सर्कल डायमीटर है ना, ये वाला डायमीटर, इसका कितना है, 120 डायमेंशन है, डायमीटर 120 है। तो ये होता है पिच सर्कल डायमीटर। इसके और इसके बीच में स्पेस सेम होगा, इसके और इसके बीच में स्पेस सेम होगा, सिमिलरली इसके और इसके बीच में स्पेस सेम होगा, इक्वली स्पेस्ड होते हैं। अगर बात करें छोटे वाले होल्स की, जो एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो इस पूरे डायमीटर जो पिच सर्कल डायमीटर है, उस पर ये 3 होल जो बने हुए हैं छोटे वाले, ये तीनों इक्वली स्पेस्ड है। ये यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। ये होता है पिच सर्कल डायमीटर का कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये सारा तो मैंने समझा दिया है। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिगार्डिंग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।